नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों राधे राधे। मैं हूं पवन कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति दृष्टिकोण पर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुद्ध घन और ग्राम पर आधारित प्रश्नों पर है दोस्तों। और इसके पहले वाले प्रश्नों में दोस्तों हम लोगों ने घन और घना पर अच्छे से प्रश्नों को देख लिया था। तो आज के आगे दोस्तों हम लोग वीडियो में इसी के आगे शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों ये जो प्रश्न होते हैं वो सभी सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो मैं दोस्तों आप लोगों को सभी प्रीवियस पेपर मैथ के जितने भी टाइप से जितने भी क्वेश्चन आपके मैथ में पूछे जाते हैं दोस्तों, मैं सभी को आपको धीरे धीरे करके दोस्तों सभी प्रीवियस पेपर आप लोगों को करवा रहा हूँ दोस्तों। और ये दोस्तों आप किसी भी कंपटीशन आपकी तैयारी करें जैसे SSC, JD, MDO, पुलिस कांस्टेबल, RPF, अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल शांति दृष्टिकोण को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ लाइनों के साथ शुरुआत करेंगे। बहुत ही प्यारी लाइन है दोस्तों। कह रहा है वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, कि वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा दोस्तों कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपना खुद अपनी तस्वीर बदल दे। अगर दोस्तों आपने मेहनत करते हैं दोस्तों तो अपने लक्ष्य को पा जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों आपको आपके सामने वक्त को भी झुकना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न पर। दोस्तों यहाँ पे आपका जो है आज का अपना पहला प्रश्न दोस्तों घन और घनाभ दोनों पर आधारित प्रश्नों पर है दोस्तों। और इसके पहले वाले दोस्तों वीडियो में हम लोगों ने घन पर और घनाभ पर दोस्तों अलग अलग क्वेश्चनों को हम लोगों ने अच्छे से देखा था। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत जरूर जुड़े रहेगा। और वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए दोस्तों आप शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। ये दोस्तों कह रहा है किसी घनाभ की लंबाई अपनी चौड़ाई की 2 गुनी है तथा उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है। यदि घनाभ की ऊंचाई 2 सेमी है तब किसी घन का कोर यानी दोस्तों एज कितना होगा जिसका उक्त आयतन घनाभ के समान है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 4 सेमी, B 6.4 सेमी, C 8 सेमी या D 7.2 सेमी। दोस्तों ये SSC MTS में पूछा गया 2019 में प्रश्न है दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों ये SSC MTS के 2019 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि घनाभ की ऊंचाई, ठीक है दोस्तों, जो घनाभ की ऊंचाई दोस्तों यह हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे कितना दिया है? घनाभ की ऊंचाई यहाँ दिया है दोस्तों 2 सेंटीमीटर। कितना दिया दोस्तों? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि घनाभ की लंबाई अपनी चौड़ाई की 2 गुनी है तथा उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है, ठीक है दोस्तों। तो ऊंचाई अगर 2 है दोस्तों, चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी? तो घनाभ की चौड़ाई ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों वृत्त हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे कह रहा है इसका चौड़ाई जो है ऊंचाई जो है वो चौड़ाई की कितनी है? आधी। तो मतलब ये दोस्तों 2 है तो ये ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों आपका? 4 होगा, मतलब 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 सेमी, ये हो गया। अब दोस्तों इसके बाद कह रहा है घनाभ की चौड़ाई 2 गुनी है, घनाभ की लंबाई अपनी चौड़ाई की 2 गुनी है। तो लंबाई दोस्तों अगर चौड़ाई यहाँ पे 4 आया है तो लंबाई कितनी होगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो घनाभ की लंबाई, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? घनाभ की लंबाई बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? 4 गुणे का 2। तो ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा? 8 सेमी। ये दोस्तों आपका घनाभ की लंबाई आ गई। अब दोस्तों इसके बाद जो है हमें यहाँ पे अब घनाभ की जब लंबाई आ गई दोस्तों तो हमें घनाभ का आयतन ज्ञात कर लेना है। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों आपके यहाँ पे? तो घनाभ का आयतन बराबर दोस्तों क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब दोस्तों यहाँ पे हमें मान रख देना है दोस्तों। यहाँ पे लंबाई का मान हमारा आया हुआ है दोस्तों 8। दोस्तों घनाभ का आयतन बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? लंबाई दोस्तों 8 है, चौड़ाई दोस्तों कितना है? यहाँ पे हमारी चौड़ाई 4 है और ऊंचाई कितना है दोस्तों? यहाँ पे हमारी ऊंचाई 2 है। तो कितना है? 4 और 32 दूना 64 सेमी क्यूब, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या आ गया? घनाभ आ गया, घनाभ का आयतन आ गया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमें घनाभ का नहीं आयतन निकालना दोस्तों, घन का आयतन। यहाँ पे दोस्तों घन का कोर कितना होगा? घन का कोर पूछ रहा है, कोर मतलब दोस्तों किनारा एज पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे हमें पूछना है इसको दोस्तों कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पे अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है? घन का आयतन। तो घन का आयतन यहाँ दोस्तों कह रहा है घन का जो कोर है, घन का कोर किसके समान है दोस्तों? आयतन के घनाभ के समान है, ठीक है दोस्तों। तो आयतन के घनाभ के समान हो जाएगा।
तो इसमें जो घनाभ का आयतन होगा दोस्तों वो घन के आयतन के बराबर होगा। तो घनाभ का आयतन बराबर किसके बराबर हो दोस्तों? घन के आयतन के बराबर हो जाएगा, घन का आयतन। अब दोस्तों घनाभ का आयतन हमारा यहाँ पे 64 आया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। बराबर तो घन का आयतन होता है दोस्तों क्या? भुजा क्यूब। क्या होता है दोस्तों? भुजा का क्यूब। अगर दोस्तों हमें यहाँ पे हमें भुजा ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, ये दोस्तों इधर आ जाएगा। तो अगर हम इसको कर दें तो भुजा बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? भुजा बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे? 64 रूट का 64 दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? भुजा बराबर दोस्तों 64 किसका क्यूब होता है दोस्तों? आपका जो है 4 का क्यूब होता है। तो 4 सेंटीमीटर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जो है SSC MTS में पूछा गया सवाल है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ये जो है SSC जो है CHSL में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि 6 सेमी भुजाओं वाले दो घनों को पास पास रखकर एक आयताकार समांतर षटफलक बनाया गया है। तदनुसार उस आयताकार समांतर षटफलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? दोस्तों आपका ऑप्शन है 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 396 सेंटीमीटर स्क्वायर या डी 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि दोस्तों ये हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है घनाभ की, अगर दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो समांतर षटफलक की लंबाई, समांतर षटफलक की लंबाई दोस्तों कितना दिया है हमारा यहाँ पे? 6 सेमी। कितना है दोस्तों? 6 सेमी हमारा यहाँ दिया है समांतर षटफलक की लंबाई दोस्तों। हमारे यहाँ पे अगर निकालेंगे दोस्तों तो हमारा 6 सेमी और दोस्तों 2 है तो हमें दोनों को जोड़ देंगे। तो 6 सेमी प्लस 6 सेमी कितना हो गया दोस्तों आपका? यहाँ पे 12 सेमी आपकी क्या हो गई दोस्तों? लंबाई हो गई। और दोस्तों चौड़ाई और ऊंचाई दोस्तों आपका उतना ही रहेगा, यहाँ पे दिया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपकी जो है चौड़ाई दी हुई है, चौड़ाई दोस्तों आपका 6 सेमी और दोस्तों ऊंचाई दोस्तों कितना दिया है आपका? यहाँ पे भी 6 सेमी ये भी दिया हुआ है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या गया कि उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो समांतर षटफलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था 2 ब्रैकेट में दोस्तों क्या होता है? L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये मैंने बताया दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था फार्मूले में। अब दोस्तों चलिए इसको आगे से रख देते हैं मान इसका सबका। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों 2, कोष्ठक में लंबाई दोस्तों हमारी कितनी है? 12, चौड़ाई दोस्तों 6 है। दोस्तों ये भी चौड़ाई और ऊंचाई दोनों 6 है और दोस्तों चौड़ाई 6 है दोस्तों और लंबाई कितनी है? 12। ये हो गया दोस्तों, जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे 2, 12 छंग 72 प्लस 36 प्लस 72, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा? 72 पता दोस्तों हो जाएगा आपका यहाँ पे 144 दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा। तो ये दोस्तों हो जाएगा टोटल जो है आपका 180। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 118 दूना कितना हो जाए? 360। कितना हो जाए दोस्तों? 360। तो हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे आपका? पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया दोस्तों। आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका ये तीसरा प्रश्न दोस्तों आखिरी प्रश्न है दोस्तों। ये दिल्ली SI में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि 6 सेमी 12 सेमी तथा 15 सेमी विमाओं वाले एक घनाभ के बराबर घनों की पूर्ण संख्या में काटा जाता है, बिना किसी हानि के घनों की न्यूनतम संभावित संख्या होगी। दोस्तों आपका ऑप्शन है 33, बी 40, सी 6 या डी 16। तो दोस्तों यहाँ पे हमें यहाँ पे विमाओं दिया हुआ है, तो विमाएँ दी हुई हैं। तो घनों की विमाएँ, घनाभ की विमाएँ क्या हो जाएगी दोस्तों? घनाभ की विमाएँ
कितना है दोस्तों घनाभ की विमाएँ? 6 सेमी, 12 सेमी और दोस्तों कितना है? 15 सेमी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दिया हुआ। अच्छा, अगर एक घन की भुजा की अगर हम बात करें तो एक घन की भुजा की अगर दोस्तों हम बात करें तो एक घन की भुजा, ठीक है दोस्तों, तो घन की भुजा दोस्तों क्या हो जाएगी? इन सब का HCF निकालेंगे दोस्तों, तो HCF म से निकालेंगे दोस्तों, कितना आएगा? इन सब का म से 3 आएगा, क्योंकि दोस्तों इसका इसमें डिवाइड करेंगे, फिर जो भी इसका म से आएगा तो इसमें इसका कर देंगे, तो हमारा जो म से आएगा दोस्तों वो 3 सेमी आएगा, तो भुजा इसकी कितनी होगी दोस्तों? 3 सेमी। अब दोस्तों घनों की न्यूनतम संभावित संख्या दोस्तों मैंने बताया था आप लोगों को इसके पहले वाले सवाल में, तो घनों की न्यूनतम संभावित संख्या बराबर दोस्तों क्या होता है? घनाभ का आयतन बटे का दोस्तों क्या हो जाएगा? घन का आयतन। क्या हो जाएगा दोस्तों? घन का आयतन। ये ठीक है दोस्तों, मतलब घनाभ का आयतन दोस्तों हमें यहाँ पे दिया हुआ 6 × 12 × 15। दोस्तों घनों की न्यूनतम संख्या क्या हो दोस्तों? 6 × 12 × 15 बटे दोस्तों यहाँ पे घनाभ का आयतन दोस्तों क्या होता है? भुजा क्यूब। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है दोस्तों। घनाभ का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो भुजा यहाँ पर हमारी दी हुई दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब मतलब 3 × 3 × 3, 3 एकम 3 दूना 6, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। ठीक है दोस्तों, तो 4 दूनी 8, 8 और 5, 8 5 40 हो जाएगा। संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? यहाँ पे संख्या वाला दोस्तों कितना हो जाएगा आपका? 40। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि दिल्ली SI में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों आज से इतना ही दोस्तों, आप मिलते हैं ऐसे मज़ेदार प्रश्नों का नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।